नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं फेमस म्यूजिक स्टूडियो में हूँ। हमारे साथ पूजा जी हैं और हमारे डायरेक्टर साहब हैं और राइटर साहब हैं। गाना आया हुआ था कि ए मनीष पत्रकार का तू बनवा हमर भतार, जो काफ़ी वायरल हुआ था और इस चीज़ को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की जा रही है कि पूरे बिहार में मनीष कश्यप को भी बदनाम कर दिया गया। कुछ ऐसे सिंगर भी आए हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, पूजा सिंह और कुछ और लोग हैं जो मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए जो है उन्होंने एक मुहिम छेड़ दिया है और बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन जहां से शुरुआत हुआ था, इस कहानी की जहां से नींव रखी गई थी, मैं वहां पे मौजूद हूं। मतलब कि हमारे साथ पूजा पांडे जी है। इन्होंने ही मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार से गाने गाए थे वहां से ही बवाल शुरू हुआ था। यहीं से शुरू हुआ था बवाल और आपने ही बवाल शुरू किया था। आखिर आप मनीष कश्यप को क्यों बदनाम करना चाहती हैं? जी नहीं, जितना भी श्रोता लोग देख रहे हैं दिल से प्रणाम है। बदनाम नहीं हो रहा है, कुछ लोग हैं जो बदनाम करने पर लगे हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम उनको बदनाम नहीं कर रहे हैं। जो भी देख रहे हैं, जो भी सिंगर मनीष जी पे गाना गा रहा है, सब हम बोलेंगे जो उनको बदनाम नहीं करें। एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बदनाम नहीं की हुई है, तो फिर आखिर में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और छोटे छोटे लोग आके बड़बोले तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? नहीं तो वो तो सपोर्ट किए हैं हमें, तो बदनाम अगर हम बदनाम किए रहते तो वो सपोर्ट नहीं करते। मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अच्छा काम किया है, इसलिए मनीष कश्यप लाइव आकर आपके बारे में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और भी अच्छा होगा। 21 तारीख को और धमाका होने वाला है मनीष जी पे। मतलब कि 21 तारीख को फिर से आप बम फोड़ने वाली है? जी बिल्कुल। अब ले लीजिए, मतलब कि एक बम का जो है, अब परमाणु बम का धमाका कम असर हुआ नहीं कि ये फिर से दूसरा धमाका करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जो गाना गाया हुआ था, उस गाने को एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपका वायरल हो रहा है। कबो ना हो खेल अखिया से ओ झले, कला को बोले राजा हमार परप ओ जले। अब ना होता हमारा से इंतजार, अब ना होता हमारा से इंतजार। एहो मनीष पत्रकार, हम बानी रेडी का तू बनब भातार। ये जो आप कह रही हैं कि मनीष पत्रकार हम बनी रेडी का तू बनब भतार, लाइक एज शादी करने का ये प्रपोजल है, तो क्या आप प्रपोजल दे रही हैं कि क्या कह रही हैं? हम तो गाना के माध्यम से प्रपोज किए थे उनको। और भी सिंगर सब गाना गा रहा है, देखिए कोई सार बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो हम तो एक भतारे शब्द नहीं यूज किए हैं। जी, तो क्या आप वाकई में प्रपोजल दे रही हैं कि सिर्फ ये गाने का एक थीम है? नहीं, गाना का थीम से किए थे। सिर्फ थीम है? लेकिन आप सही सही असलियत बताइए कि आप मनीष कश्यप को क्या मानती हैं? जी, उनको तो भगवान मानते हैं, अभी भी भगवान मानते हैं और कभी भी मानेंगे। मतलब से जिस प्रकार से मीरा ने कृष्ण को भगवान मानी थी, आप भी मनीष कश्यप को भगवान मानती हैं? बिल्कुल, हाँ। इसके पहले भी एक सॉन्ग आया था, आर्मी के हुए उ बेटा हो, इनके बना दो माई नेता हो, हुए गरीब के लोरा पोछवैया हो, अरे कृपा इन पे बना दो देवी मैया हो, सीएम बन जा समोहनी से कसे अप भैया हो। क्या बात है, सीएम बन जा मनीष कश्यप भैया हो। मतलब कि आप मनीष कश्यप को सीएम भी बनाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग का एक्टिंग दिखाना है, तो जब समय में जैसा करना पड़ेगा तो हम लोग वैसा ही ना करेंगे। जी, लेकिन अभी जिस गाने की हम बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बनब का तू बतार, एक मनीष कश्यप मौगा पत्रकार करके गाना जो आया हुआ था, इस चीज को लेके काफी बहस छिड़ रही है। पूजा सिंह है, मेरा नाम लेके अपना टीआरपी बना रही है। पूजा सिंह? जी, लेकिन आप तो पूजा पांडे हैं। जी, हम पूजा पांडे हैं, वो पूजा सिंह है। जी, वो क्या कर रही है इस चीज को लेके, आपके नाम को लेके क्या कर रही है? मेरा नाम रख के अपना टीआरपी बना रही है वो। मतलब कि पूजा सिंह जो सिंगर है, जिसने गाना गाया था कि मनीष पत्रकार तुम भड़वा पत्रकार हो, वो सोच रही है ना जे पूजा पांडे का नाम रख के और बदनाम करें, बदनाम कर रही है। तो उनको जो करना है करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके मनीष कश्यप जी को बदनाम किया जा रहा है? जी हाँ।
अब आप समझ सकते हैं कि पूजा पांडे जी के नाम को यूज करके कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन गाना जो आपका था कि मनीष पत्रकार बनब का तू भतार, ये जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ था, हमारे साथ राइटर जी हैं। ये मनीष का पत्रकार बनब तू का भतार, ये आइडिया आपको कहाँ से आया था? नमस्कार, प्रणाम। जो भी देख रहे हैं दर्शक महोदय, उनको मेरा चरण स्पष्ट है जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, गाना एक गाना होता है। गाना ये माइंड में ऑटोमेटिक आ जाता है। जब हम कोई सी रोमांटिक मूड में होते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसा ही, अगर सामने कुछ हम कुछ भी देख रहे हो, मोबाइल में चाहे कहीं हो, कुछ भी देख रहे हो, उसमें से चीज़ जो हमको दिखता है, अगर कहीं लगता है कि हमारा मूड बना हुआ है, उसमें से कोई चीज़ हमको दिखता है तो उसे हम कवर कर लेते। तो मनीष पत्रकार को भतार क्यों बनाइएगा? मनीष पत्रकार को भैया बना देते, मनीष पत्रकार को भगवान बना देते, मनीष पत्रकार को सर बना देते। देखिए, एक गाना जो हम लिखे थे पहले, जिसमें वो अभी गाई है लड़की कि कबो ना हो थी मनीष कश्यप के सीएम बना दी। तो वो गाना जो हम लिखे थे तो हम उसको 4 दिन में लिखे थे। जी जी जी। क्योंकि वो 4 दिन मतलब हमको, मतलब पूरा हमको जो कहा जाता है ना कि जैसे हम, हाँ नहीं तो कहने का मतलब है कि वो उस लायक थे, क्योंकि हम उनका वीडियो देखते हैं तो उसमें आता है कि काश अगर मेरा सीएम ऐसा होता। हमको वहीं से पॉइंट मिल गया तो हम वही पॉइंट लेके लिख दिए कि सीएम बन जा मनीष कश्यप भैया हो। और ये रहा बात ये भतार वाला शब्द, तो ये गाना हम कहीं ना कहीं मतलब बहुत पहले से हम देख के रखे थे, लेकिन बाद में एक क्लू हमको मिला कि एक दिन हम मोबाइल ढूंढ रहे थे तो उसमें कुछ पॉइंट रखे थे, तो ये चीज़ हमको मिल गया। तो वही चीज़ से हम उठाए हैं कि एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। तो देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि भातार शब्द यूज क्यों किया है, हस्बैंड क्यों नहीं यूज किया। ए भाई, भातार के मतलब वह होला, हस्बैंड के मतलब वह होला, तो हम यूज किए हैं, ठीक है जी जी जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ लोग को बुरा लगा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को उसमें भतार उतार को कोई यूज नहीं किया गया है। बहुत अच्छा गाना आ रहा है, तो उनको सुनिए। और अगर इससे रिलेटिव है वो, अगर इसका जवाब उसमें मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम जवाब एक एक शब्द का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मतलब कि अगर आप पे आरोप लगेगा तो आप तैयार है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास जवाब है। हमारे पास वैसा जवाब है कि हम अगर मनीष भैया को कहीं अगर मान लेते हैं कि उनको डिस्टर्बिंग होता, तो डायरेक्ट हमसे पूछते तो बिल्कुल हम जवाब देते और उन्हीं से हम सवाल करते। वो मीडिया वाले हैं ना, वो लोगों से मुंह में माइक घुरते हैं, हम उन्हीं से सवाल कर देते कि ये बताइए, ये चीज हम पूरा लिख के और दिखाते, एक एक शब्द उनमें उनसे पूछते और पूछते फिर बाद में कि आप बताइए इसमें कहाँ गलत है। अब आप समझ सकते हैं जी, भाई हमारे तैयार हैं विरोधियों का सामना करने के लिए। लेकिन इस जो बवाल मचा हुआ है, जो विवाद छिड़ा हुआ है, इसके मतलब कि संरचनाकर्ता और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब यहाँ पे है, जिन्होंने जो है पूजा पांडे जी को आगे लेके आए, कहीं ना कहीं इनके लाइफ को बनाने का काम जो है और उभारने का काम जो है कहीं ना कहीं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब किए हैं। और इनके दिमाग के थोड़ा खुरापाती देखिए कि ऐसा गाना बना दिए, ऐसा म्यूजिक बना दिए कि पूरा म्यूजिक इंडस्ट्रीज में और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तहलका मचा हुआ है। सर, ये खुरापाती दिमाग कैसे हुआ है, आइडिया कैसे? पहले इंडिया टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम है। आज जहाँ तक बात है खुरपाती, तो खुरपाती कहाँ हुआ है? जो भी किए हम अच्छा ही किए हैं और अच्छा ही करते रहेंगे। और जितने लोग हमारे पास आते हैं उनसे, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा कि हम किसी के साथ बुरा किए हुए हैं। जहाँ तक भोजपुरी का बात है तो सर थोड़ा सा चटक मटक चाहिए ना, तो चटक मटक तो डलेबे करेगा जी। और बताइए, चटक मटक तो डलाएगा, लेकिन मनीष कश्यप को, मनीष पत्रकार को भतार बना दिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण ये है कि मनीष कश्यप को मतलब कि बहुत सारे सिंगर अभी शुरू तो मैंने ही किया था और पूजा पांडे ने ही शुरू किया था, बट हमने मनीष कश्यप को मतलब कि दिल में चोट नहीं पहुंचाया इस चीज़ से कि मैं उनके बारे में कुछ गलत शब्द गा दिया ताकि मतलब उससे भैया को चोट लगे। लेकिन अभी जो सिंगर लोग गा रहे हैं, जो पांडे का नाम लेकर अपना टीआरपी बना रहे हैं, तो हम कहेंगे बउआ अपना में दम है तो करके दिखाओ, किसी का टीआरपी नहीं बिटो। अब पहला चीज़ कि जितने लोग मनीष कश्यप जी को बदनाम कर रहे हैं उन लोग से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको बदनाम नहीं कीजिए।
अगर हम भतार गवाए हैं तो आप में अगर दम है तो अच्छा गवाइए। लेकिन कुछ लोग तो उनको सीधा क्या मौका पत्रकार का है। अरे तो वो लोग कहाँ जानेंगे, जिसको खाने का ढंग नहीं होगा वो क्या करेगा। अब किसी को पता है कि मनीष कश्यप कौन है, आज एक इंडिया लेवल पे ऐसे पत्रकार हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो किसी न किसी पत्रकार को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, मानते ठीक है, अगर पूजा पांडे मनीष जी को टारगेट की कि मैं उनको पर गाना गाऊं, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही गाते आ रही है। मन में आता है तो सीएम बनाती है। मतलब कि जनता क्या चाहती है, क्या मतलब कि जनता पब्लिक को चाहिए। अब डिमांड है कि नहीं मनीष कश्यप अगर बिहार के सीएम होते तो अपना बिहार का जो हो तरक्की होता। इन्होंने गाया कि सीएम बना दी मनीष कश्यप का। एक गाना में गवाया था कि मरा चाहिए मनीष पत्रकार जैसा, प्रीतम प्यारे गाए हुए थे। उस गाने को उठाकर आप देखिएगा यूट्यूब पे तो 1 नंबर कमेंट में जो इसमें 16,000 लाइक्स मिला हुआ है। एक लड़का लिखा हुआ था अगर इस सॉन्ग को लड़की गाती तो बेखूबी चलता। और वही मेरे साथ हुआ। तो मनीष कश्यप के ऊपर मैं जितना भी काम किया हूँ और करूँगा भी, तो मैं ऐसा चीज़ नहीं यूज करूंगा जिससे उनको ठेस पहुंचे। काहे कि वो हमारे बिहार के और हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं और इंडिया लेवल पर उनका कुछ नाम है, तो उनकी नाम मैं खराब करने का कोशिश नहीं करूंगा। और जितने लोग देख रहे हैं हमको या मनीष भैया पर जो अभद्र शब्द को यूज कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभद्र ना यूज करके कुछ अच्छा कीजिए ताकि मनीष भैया आपका प्रमोट करे और आपके साथ रहे। लेकिन आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि आखिर में मनीष जी को बदनाम क्यों किया जा रहा है, उसको मौका कहने की हिम्मत कहाँ से आई? देखिए अच्छी बात है कि मनीष भैया एक नेक दिल इंसान है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि वो कभी किसी को अच्छे ज्ञान देते, बुरा ज्ञान देते नहीं है। तो उनका जो है कुछ लोगों है कि जैसे मेरे पास भी कुछ पत्रकार लोग आए कि मनीष भैया के बारे में इसे वाइट कीजिए। मैं क्यों वाइट करूंगा? जो मतलब कि जो मेरे लिए भगवान है, जो जिनके राह पे बताया हुआ राह पे मैं चल रहा हूं, उनको मैं बदनाम क्यों करूंगा? करने की तो सवाल है नहीं। अब मनीष भैया अपने पेज से लाइव आकर पांडे के बारे में बोले क्या कि सारे सिंगर लोग जो है, कुछ पत्रकार लोग फटने लगे कि आप सपोर्ट किए। तो भाई ये गलत नहीं की थी। एक लड़की अगर मनीष कश्यप के जैसा अगर 10 लोग हैं तो हर लड़की चाहती है कि मेरा पति मनीष कश्यप हो, मनीष कश्यप के जैसा काम करता हो, अपना इंडिया का नाम करता हो। तो कहीं ना कहीं ये लड़की के दिल में थीम था कि मैं मनीष कश्यप को प्रपोज करूं गाने के माध्यम से कि मनीष कश्यप आप शादी करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। ये कलाकार है, इनका काम है प्रपोज करना। आप कीजिए कि नहीं कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि जिस प्रकार से जनता चाहती है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाए, उसी प्रकार कुछ लड़कियों के मन में होगा कि आप हमारे हस्बैंड बन जाए, और उसी चीज को दिखाने का। सर एक बात बताते आपको, अभी तक हमारे मोबाइल्स पे और ये मेरे राइटर साहब के मोबाइल पे 200 सुपर लड़कियां की कॉल आ चुकी है, जिन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा गवाया, क्योंकि मैं भी मनीष कश्यप का बहुत बड़ा फैन हूं। तो शायद ये पांडे आज गाई है, अगर वो लड़कियां गाई रहती तो फिर पब्लिक कहता कि आप भतार क्यों बनाए। करने करता कि ये जो थीम किसी के बारे में उठा के गाई थी या अपने पे ही गाई थी, लालसा को इसने उजागर कर नहीं मानते कि अपने लालसा के उजागर की थी। तो एक लड़की है ना, इसका भी तो मन भावना है कि हम मनीष कश्यप जैसा मेरा पति हो। हम तो कहते कि अपने मन भावने से की, तो क्या गलत किए इसमें। लेकिन जो गलत कर रहा है वो लोग गलत नहीं कीजिए, अच्छी चीज लिखिए मनीष भैया के बारे में ताकि उनका नाम और ऊंचा हो।